हेलो गाइज, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक संचालक कृषि के रिक्त पदों पर जारी विज्ञापन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा आने वाले दिनों में सहायक संचालक कृषि के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती ली जानी है। दोस्तों, इसके एग्ज़ाम की डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, कहीं भी नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम का डेट नहीं बताया गया है। फिर भी संभावना है कि सितंबर या अक्टूबर में ये परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए आइए दोस्तों, इसके डिटेल पे देखते हैं। डिटेल क्या है, देखिए। आप जो है ऑनलाइन आवेदन जो है ये कब से कर सकते हैं? 15/6/2020 से, यानी कि 15 जून 2020 से आप इसके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार है, कोई पोस्ट या डाक के द्वारा नहीं होगा। और 14/7/2020 मतलब कि 15/6/2020 से लेके 14 जुलाई 2020 तक रात 12 बजे तक जो है आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है आपके द्वारा, ठीक है, किसी जानकारी में, तो आप 17/7/2020 यानी कि 17 जुलाई 2020 से लेकर 23/7/2020 तक 23 जुलाई 2020 तक जो है त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन त्रुटि सुधार जो है केवल एक बार ही किया जा सकता है। अब इसके डिटेल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो परीक्षा है छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विभाग के अंतर्गत जो है सहायक संचालक कृषि के पदों के लिए निकला है। ठीक है, देख लेते हैं क्या रिक्तियां हैं। देखिए, पद का नाम जैसे मैंने आपको बता दिया, सहायक संचालक कृषि, और इसमें बैकलॉग के भी पद रहेंगे। कुल जो पद हैं दोस्तों जनरल कैटेगरी में वो 9 हैं। अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए जो है आपके 1 हैं, जिसमें बैकलॉग का भी 1 पद शामिल है। एसटी में कुल 8 पद हैं, जिसमें बैकलॉग के लिए 1 है, और ओबीसी में 4 पद हैं, बैकलॉग के लिए 1 है। ठीक है, तो बैकलॉग के लिए जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरी है सभी में 1-1 पद दिया गया है। इन पदों में से महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है, महिलाओं में अनारक्षित यानी जनरल के लिए 2 पद हैं, एससी के लिए कोई पद नहीं है, एसटी के लिए 2 पद है, और ओबीसी के लिए 1 पद है दोस्तों। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं ये ओए, ओएल, बीएल ये सब जो हैंडीकैप में आ जाते हैं दोस्तों, तो ये सब आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ठीक है। योग टोटल पदों का देखेंगे तो 22/3 कुल जो है 25 पद हैं टोटल। ठीक है। वेतनमान की बात करेंगे तो 15,000 से लेके 39,000 तक रहेगा। ठीक है, तो ये आपका वेतनमान वगैरह है इसका। अब जैसे आप जानते हैं जो भी पद रहते हैं सभी पदों की संख्या जो है परिवर्तनीय होती है। ठीक है, तो ये पद भी मान के चलिए कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है परीक्षा होने तक। थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। देखिए, पद का नाम फिर से सहायक संचालक कृषि है। किस कैटेगरी का है? तो देखिए, ये जो है राजपत्रित मतलब गजेटेड ऑफिसर का पद है, 2nd कैटेगरी का। ठीक है, द्वितीय श्रेणी का पद होता है दोस्तों राजपत्रित अधिकारी, मतलब काफ़ी अच्छा पद है। वेतनमान यहाँ पे कुल देख सकते हैं आपको 12वें लेवल का मिलेगा। 56,100 रुपये जो है आपको मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इस परीक्षा के लिए आपकी क्या शैक्षणिक अर्हताएं रहेंगी। देखिए, काफ़ी सरल सा ये जो है शैक्षणिक अर्हताएं हैं। जितने भी एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं उनके लिए गोल्डन चांस है। देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं। मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि, यानी कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना है 2nd डिवीजन से, किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त रहना चाहिए। ठीक है, आपको एग्रीकल्चर में 2nd डिवीजन से पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक, ये आपका शैक्षणिक अर्हता है, इसके अलावा अन्य कोई कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड जो है 2 वर्षों के लिए रहेगा। आप नियुक्त हो जाओगे तो 2 वर्ष तक जो है परीक्षा अवधि में रहेंगे, आपके देखेंगे भाई आप सही से काम कर रहे हो नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। ठीक है, ठीक। आयु के बारे में है कि भाई कम से कम 1/1/2020 को 21 वर्ष का अभ्यर्थी होना चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष का होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको 40 वर्ष तक का आयु जो है छूट है, 40 वर्ष तक जो है अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे की बात देख लेते हैं। आगे में है आपका आयु संबंधित जो है सब पीडीएफ वगैरह मैं डाल दूंगा, आप उसमें और देख लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे होगा भी पीडीएफ, जाके देख लीजिएगा। यदि आप मान लीजिए कहीं सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो आप एनओसी वगैरह भी आपको आप आवेदन करते वक्त लगानी पड़ेगी, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए
अब हम बात कर लेते हैं सीधा परीक्षा योजना के बारे में। परीक्षा योजना किस तरह से रहेगी, तो देखिए जिस तरह से सामान्यतः 2 चरणों में होता है एग्जाम, इसी तरह ये एग्जाम भी होना है। चयन जो है 2 चरणों में होना है, एक आपका लिखित परीक्षा होगा, दूसरा आपका साक्षात्कार होगा। लिखित परीक्षा जो है दोस्तों कुल 300 अंकों का है, ठीक है, और साक्षात्कार मात्र 30 अंकों का है। तो टोटल 330 अंक जो हैं आपको इस परीक्षा में देखने मिलेंगे, ठीक है। जो भी लिखित परीक्षा होता है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होना है। एक प्रश्न पत्र आएगा जो कि 2 भागों में बटा होगा। एक में आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूछेगा और दूसरे भाग में कृषि से संबंधित प्रश्न पूछेगा। टोटल प्रश्न जो है 150 रहेंगे। कुल 3 घंटे की परीक्षा होगी और कुल 300 अंक है, यानी कि एक प्रश्न के पीछे 2 अंक आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जो है 50 प्रश्न हैं और कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो आपका विषय है उससे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। कुल जो है 150 प्रश्न 300 अंकों के, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रकार का रहेगा, अब ऑब्जेक्टिव रहेगा इसमें ABCD ऐसे करके आपको किसी एक को जो है टिक लगाना होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रश्न रहता है कि सर निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो बिल्कुल निगेटिव मार्किंग आपको इसमें देखने मिलेगा। यदि आप गलत करोगे तो आपका अंक कटेगा। किस तरीके से कटेगा ये फार्मूला आप यहाँ देख सकते हो। इस फार्मूला के थ्रू जो है इस चीजें जो है काटी जाती हैं, ठीक है। इसमें आप क्वालिफाई कर लोगे दोस्तों तो इसके बाद जो है आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी परीक्षा योजना है और आप जाके डिटेल में इसको अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेबस के बारे में कि किन किन क्षेत्रों से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ का जो आएगा 50 प्रश्न, तो छत्तीसगढ़ का तो मान के चलो सब कुछ पूछता है, ठीक है। सब कुछ इंक्लूड रहता है। छत्तीसगढ़ का इतिहास है खासकर जिसमें स्वतंत्रता में छत्तीसगढ़ का योगदान, ठीक है। इसके बाद भूगोल है जिसमें जल, खनिज, जलवायु, भौतिक दशाएं, हर चीज पूछता है। आप ये मत देखना, मैं आपको बता दूं कई बच्चे एकदम सिलेबस के अनुसार ही पढ़ते हैं, ऐसा कभी मत करो भैया। भूगोल, जल, खनिज और जलवायु, भौतिक ऐसा नहीं है। जितना आपको इसमें छत्तीसगढ़ भूगोल में है सब कुछ पढ़ो, है ना, 1 सब पढ़ो, कुछ नहीं छोड़ो। यहाँ एक लोग आइडिया दे देते हैं कि भाई ये आएगा, इस तरह से आएगा, लेकिन आपको हमेशा डिटेल में पढ़ना चाहिए। फिर है छत्तीसगढ़ की साहित्य, है ना, संगीत, नृत्य, कला से आएगा। जनजातीय, तीज त्योहार है। इकोनॉमी से आएगा। प्रशासनिक ढांचा है, मानव है, संसाधन है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो इनका करंट की घटनाएं रहेंगी, ये सारी चीजें जो है छत्तीसगढ़ से आएंगे 50 प्रश्न, ठीक है। इसके बाद फिर सिलेबस है आपका भाग 2 जो कि कृषि का 100 प्रश्न आएगा। कृषि में आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के सिद्धांत, इसके अंतर्गत आप देख लेना यहाँ जितने भी चैप्टर हैं, जैसे भारत के कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र का, फसल विकास में संबंध है, फसल उत्पादन के सिद्धांत हैं, मृदा पादप जल संबंध की परिकल्पना, ऐसे करके ढेर सारे चैप्टर हैं, ये आपको देखना है, ठीक है। प्रमुख फसलों का सस्य विज्ञान है, ठीक है, किस तरह से उनका जो चिकित्सा विज्ञान वगैरह है ये सब है। इसके अलावा कृषि में जो है आपका चारा विज्ञान और कृषि वानिकी है। उद्यान की फसलों का उत्पादन एवं प्रबंधन भी रहेगा। फसल सुरक्षा से संबंधित जो है प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। फसल सुधार से संबंधित देखने के लिए मिलेंगे। इसके उपरांत कृषि यांत्रिकरण, खाद्य प्रसंस्करण, फसल कटाई पश्चात प्रबंधन एवं मूल्य संवर्धन, ये सभी से आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। कृषि प्रसार से भी जो है आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कृषि अर्थव्यवस्था, ये जो टॉपिक है मुझे लगता है इसमें से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। तो कृषि अर्थव्यवस्था से जो है आपको प्रश्न देखने के लिए बिल्कुल मिलेगा। मृदा जल और एकीकृत पोषण प्रबंधन, इस क्षेत्र से प्रश्न आएगा। इसके अंदर के सारे टॉपिक को जो है दोस्तों आप जाके PDF में ध्यान से पढ़ लीजिएगा और एक एक टॉपिक कवर कर करके जो है आप इसकी तैयारी कीजिएगा, है ना। इस चीज़ को इस तरह से करेंगे एक प्लानिंग के थ्रू, तब जाके आराम से जो इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे आप, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में जो निर्देश वगैरह हैं आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये पूरा यहाँ पे दिया है कि आप जब उसको www.psc.cg.government.in में जब अप्लाई करोगे तो क्या क्या किस तरह से पेज खुलेगा, कैसे कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ जो है इसमें लिखा हुआ है। आपको परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें से जाके आप जो है आराम से अप्लाई वगैरह करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फीस वगैरह की कि भाई कितना फीस वगैरह है इसमें, ठीक है। तो देखिए जो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी हैं,
ठीक है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, जो छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, इन व्यक्तियों के लिए, इन अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये जो है रखा गया है। बाकी शेष यानी कि जो भी जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, बाहर के राज्यों से जो भी अप्लाई करेंगे, जो भी बचे कुचे हैं, वो सभी अभ्यर्थी जो हैं 400 रुपये इसके लिए उनको शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ये परीक्षा कहाँ आयोजित की जाएगी दोस्तों? तो देखिए, ये परीक्षा जो है आपका रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, ठीक है, इन केंद्रों में आयोजित की जाएगी। ठीक है, मतलब इसका क्षेत्र थोड़ा कम रखा गया है, रायपुर में होगा, दुर्ग भिलाई में होगा, बिलासपुर में होना है। ठीक है, तो ये तो कह सकते हो बिल्कुल सेंटर एरिया में सब रख दिया है एग्ज़ाम को, तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। जो बच्चे साउथ मतलब नीचे जो छत्तीसगढ़ के नॉर्थ एरिया से आते हैं या छत्तीसगढ़ के साउथ एरिया से आते हैं, उनको जो है थोड़ा दिक्कत जाएगा। जैसे दुर्ग भिलाई वाले हैं तो मान लीजिए जो भी आपके इधर अंबिकापुर वाले हैं उनको सब रायपुर साइड में आना पड़ेगा, सरगुजा संभाग वालों को। और यदि मान लीजिए बस्तर संभाग की बात करते हैं तो इनको जो है दुर्ग भिलाई क्षेत्र में आके परीक्षा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका विज्ञापन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक संचालक कृषि के रिक्त पदों के संबंध में जो है जारी की गई है। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा। साथ ही इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम का लिंक किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे तो मिल जाएगा। वहाँ मैंने बहुत पहले ही जो है इसको डाल दिया था, जैसे ही एग्ज़ाम के लिए निकला था नोटिफिकेशन, मैंने शुरू में ही पोस्ट कर दिया था कि भैया आप लोग देख के आप अलर्ट हो जाएं। ठीक है, बाकी फिर भी कई बच्चे नहीं जानते हैं, डिटेल नहीं समझते हैं, पढ़ते नहीं हैं, इसलिए वीडियो बनाना पड़ जाता है। तो सो फ्रेंड, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।